Good morning, all of you. My name is Varun and I am an author at Arihant Publications India Limited. तो हम लोग रीजनिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। जो टॉपिक क्या था? सीरीज। तो सीरीज को हम लोगों ने जब पढ़ा तो हमने देखा कि बेसिकली तीन टाइप ऑफ सीरीज होती हैं, विच आर नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आज हम लोग इन सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सीरीज होता है नंबर सीरीज। तो हम लोग नंबर सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बोर्ड पे देखिएगा क्वेश्चन ए। सो क्वेश्चन ए क्या है? 2, 3, 12, 37 एंड ब्लैंक एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज। हमको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो सीरीज क्या है? 2, 3, 12, 37 एंड ब्लैंक। तो ध्यान से देखिएगा कि ये सीरीज, जब आप इस सीरीज को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीरीज किस अकॉर्डिंगली या किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। तो हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3 तक कितना ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। 3 से 12 तक कितना ऐड हो रहा है? 9 ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 प्लस 9 12 होता है। 12 से 37 कितना ऐड हो रहा है? 25 ऐड हो रहा है, बिकॉज 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 37। तो हम लोगों ने ये देखा कि पहले स्टेप में 1 ऐड हो रहा है, दूसरे स्टेप में 9 ऐड हो रहा है, तीसरे स्टेप में 25 ऐड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में आपके फॉरन माइंड में आना चाहिए कि 1 स्क्वायर 1 होता है, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर, 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो एडिशन चल रहा है ये किस तरीके से चल रहा है? ये एडिशन है, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऐड होता चला जा रहा है और सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि 1 होता है 1 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, देन 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा वो कैसे आएगा? +7 स्क्वायर। बिकॉज यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यहां पर सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए ऑड नंबर्स का, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर का, जिसको हम लोग हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर के स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर। तो जब हम लोग 7 स्क्वायर ऐड करेंगे यानी कि 49, तो अगर हम लोग 37 में 49 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? 37 प्लस 49 इज इक्वल टू 86। तो हमको नेक्स्ट नंबर क्या मिला? हमको नेक्स्ट नंबर मिला 86। तो हम लोगों ने क्या ऐड किया? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 1, 9, 25, देन अगले ऑड नंबर का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। देन 37 प्लस 49 क्या होता है? 86 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज को पूरा किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। तो आप क्वेश्चन बी देखिएगा, 32, 87, 332, 1635 एंड ब्लैंक, यानी कि आपको ऐसा नंबर निकालना है जो इस ब्लैंक को फिलअप कर सके या इस सीरीज को कंप्लीट कर सके। तो देखिए अगर हम लोग इसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, इसको देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि 32 से अगर हमको 87 तक पहुंचना है, अगर हमको 32 से 87 तक पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर 32 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलता है आपको? 29 मिलता है। कितना मिलता है? 29। और 29 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमको मिलता है 87। इसका मतलब 87 को 32 से ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? क्या ऑपरेशंस लगाने पड़े? फर्स्ट हम लोगों ने 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 87। अगेन आप आगे देखिए, अब 87 से 332 तक अगर हमको पहुंचना है, अगर हमको 87 से 332 तक पहुंचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग 87 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना निकलता है? 83। 87 में से हम लोगों ने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 83। अगेन 83 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 332, यानी कि 83 इंटू 4 332।
अब नेक्स्ट पे अगर हमको 1635 332 से ऑब्टेन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 332 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 332 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वो जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या नंबर निकल के आता है 1635। तो आपने पैटर्न को डिकोड कर लिया। तो ये पैटर्न क्या है, -3 इंटू 3, -4 इंटू 4, -5 इंटू 5। तो आपके फौरन मन में आता है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसे आएगा, -6 इंटू 6 करके। इसका मतलब 1635 में से हम पहले 5 को सब्ट्रैक्ट करें और उसको 1635 में से हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। तो जब हम इसको 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1635 में से और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आता है दैट कम्स आउट टू बी 9774। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सीरीज के पैटर्न को डिकोड किया, उसके बाद उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर को कैलकुलेट किया, तो हमारी ये सीरीज पूरी हो गई। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल सी पे। सो एग्जाम्पल सी देखिए, क्वेश्चन सी 1 2 2 4 3 8 4 10 एंड 2 ब्लैंक स्पेसेस है, यानी कि आपको इस सीरीज को पूरा करने के लिए 2 नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 2 2 4 3 8 4 10। तो जरा यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली जो 2 सीरीज हम लोगों ने पढ़ी ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग सीरीज थी, यानी कि इन पे जो नंबर्स थे वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे, इसमें भी और इसमें भी 32 87 332 1635 कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर जरा देखिए, यहां पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कभी कभी नंबर्स बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं और कभी सेम रह रहे हैं। जैसे कि 1 2 2 इक्वल है, 2 2 4 बढ़ा, 4 to 3 कम हुआ, 3 to 8 अगेन बढ़ा। तो जब ऐसी आपकी सीरीज आती है जो कि ना तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो और ना ही कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सीरीज में हमको और डीपली एनालाइज करना पड़ता है कि कहीं ये ऑल्टरनेट नंबर की सीरीज तो नहीं है, मतलब एक नंबर स्किप करके नंबर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहे, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 अगर मैं इस नंबर को स्किप कर दूं, नेक्स्ट नंबर पे आ जाऊं, तो 1 से 2 तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, बाय एडिंग 1। अगर मैं 1 में 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 आ जाता है। अगेन 2 के बाद मैं 4 को स्किप कर दूं और 2 में 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 3 ऑब्टेन हो जाता है। अगेन 3 के बाद मैं 8 को स्किप कर दूं और 3 में 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 4 आ जाता है। इसका मतलब एक एक नंबर्स को स्किप करने के बाद अगर हम लोग 1 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 1 1 1 इनके अंदर ऐड हो रहा है। इट मींस जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे आएगा, बाय एडिंग 1 2 4। 4 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं कितना आता है, 5 आता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, 4 में मैंने 1 ऐड करा, कितना कैलकुलेट हुआ, 5। अब हम लोग दूसरे नंबर्स पे चलते हैं। देखिए 2 4 8 10, इसका मतलब हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 2 में अगर मैं 2 ऐड करूं 4 में अगर मैं 4 ऐड करूं 8 में अगर मैं वापिस 2 ऐड करूं तो 10। इसका मतलब ये जो पैटर्न है नंबर्स का वो कैसे चल रहा है, +2 +4 +2। तो ऑब्वियसली बात है जो ऑल्टरनेटली +2 +4 +2 +4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आपका आएगा वो क्या आएगा, बाय एडिंग 4 to 10। 10 में 4 ऐड करके आएगा, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, 10 + 4 14। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा, इस सीरीज को पूरा किया। सबसे पहले हम लोगों ने पैटर्न को डिकोड किया, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सीरीज नहीं थी। यहां पर क्या था, आपके एक लेटर को या एक नंबर को स्किप करके हमारी सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो ये जो नंबर्स हैं ये +1 +1 +1 +1 करके आगे बढ़ रहे थे, एंड दीज नंबर्स +2 +4 +2। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, नेचुरली बाय एडिंग +4 टू द प्रीवियस नंबर। सो 10 + 4 14 +1 +1 +1 +1 5। ठीक है, तो ये 2 हमारे नेक्स्ट नंबर आ गए इस सीरीज के नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल डी। एग्जाम्पल डी को हम लोग जरा देखते हैं। एग्जाम्पल डी है 1 6 15 28 45 एंड ब्लैंक।
1, 6, 15, 28, 45 एंड ब्लैंक। अब जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आपके फौरन मन में आता है कि ये तो इंक्रीजिंग नंबर की सीरीज है, इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सीरीज इंक्रीज हो रही है ये कितने कितने नंबर से इंक्रीज हो रही है। तो हम लोगों ने देखा 1 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 6 ऑक्टेन होता है, 6 में अगर 9 ऐड करते हैं तो 15 ऑक्टेन होता है, 15 में 13 ऐड करते हैं 28 ऑक्टेन होता है, 28 में 17 ऐड करते हैं 45 ऑक्टेन होता है। तो फौरन आपके मन में आएगा कि ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर्स तो ऐड हो ही रहे हैं, 5, 9, 13, 17। अब एक चीज आपको और ध्यान से देखनी है कि 5, 9, 13, 17 इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो होता नहीं है, लेकिन जब आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या फॉलो होता है कि ये जो नंबर्स हैं ना 5, 9, 13, 17 इनमें भी +4 +4 +4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब आपने पैटर्न को डीकोड कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि सीरीज कितने कितने नंबर से आगे बढ़ रही है, और वो जो नंबर आता है यानी कि वो जो डिफरेंसेस आते हैं दो नंबर्स के बीच में, वो डिफरेंसेस भी कितने डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये तो डिफरेंसेस थे 5, 9, 13, 17, तो ये जो डिफरेंसेस थे ये भी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी +4 +4 +4 और +4 से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसे ऐड आएगा, अगर हम लोग 17 में 4 ऐड कर दें तो कितना आता है 21। इफ वी ऐड 4 to 17 वी ऑब्टेन 21। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग 45 में 21 को ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड 21 to 45, तो जब हम लोग 45 में 21 ऐड करते हैं तो हमें कितना नंबर ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होता है 66। तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर सीरीज। तो ये हमारी सीरीज का अगला टर्म है विच इज 66। तो हम लोगों ने इसको कैसे ऑब्टेन किया, बाय एडिंग 21 to 45, 45 में 21 ऐड करके। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन ई। तो क्वेश्चन ई आप देखिए, ये क्या है, 2, 9, 28, 65 एंड ब्लैंक। 2, 9, 28, 65 एंड ब्लैंक। तो जब आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब + 1, क्योंकि 1 क्यूब होता है 1 और उसमें अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं देन नंबर कम्स आउट टू बी 2। 9 क्या होता है, 9 होता है 2 क्यूब + 1, 2 क्यूब होता है 8, 8 + 1 होता है 9। अगेन 28 क्या होता है 3 क्यूब + 1, 3 क्यूब क्या होता है 27, बिकॉज 3 × 3 × 3 27, और 27 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 28। अगेन 65 कैसे ऑब्टेन होता है, 4 क्यूब + 1, बिकॉज 4 क्यूब होता है 64, 4 × 4 × 4 64, 64 में 1 ऐड करते हैं तो आता है 5। तो इसका मतलब आपने पैटर्न को पहचान लिया। पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, 1 क्यूब + 1, 2 क्यूब + 1, 3 क्यूब + 1, 4 क्यूब + 1। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली आपके माइंड में आएगा जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कैसे ऑब्टेन होगी, 5 क्यूब + 1। यानी कि अगर हम लोग 5 क्यूब में 1 ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होती है। एंड 5 क्यूब + 1 क्या होता है, 5 क्यूब मींस 5 × 5 × 5 125, एंड 125 + 1 कितना होता है 126। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले पैटर्न को डिकोड किया, उस पैटर्न को एनालाइज करके हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट किया। तो ये हमारी सीरीज जो होती है इस तरीके से पूरी होती है। तो ये तो थे नंबर सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होंगे किस तरीके से नंबर सीरीज हमारी आगे बढ़ती है। तो हम लोगों को क्या करना है, नंबर सीरीज को पहले एनालाइज करना है, उसके पैटर्न को डिकोड करना है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोगों को नेक्स्ट टर्म या मिसिंग नंबर को कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज नंबर सीरीज। अल्फाबेट सीरीज, यानी कि सीरीज का सेकेंड टाइप, दैट इज अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, जिस सीरीज के अंदर हम लोग प्योर इंग्लिश अल्फाबेट्स का ही यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल या अल्फाबेट सीरीज। कई जगह पर इसको लेटर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अल्फाबेट सीरीज से पहले हम लोग आपको एक चीज बता दें कि अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन
करते वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे वो एडिशन हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, तो वो ऑपरेशंस अल्फाबेट्स की पोजीशन के साथ होते हैं। जैसे कि अल्फाबेट की अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज में जो पोजीशन है, जैसे कि ए जो होता है पोजीशन नंबर 1 पे होता है, बी पोजीशन नंबर 2 पे, सी पोजीशन नंबर 3 पे, डी पोजीशन नंबर 4 पे, Y पोजीशन नंबर 25 पे, Z पोजीशन नंबर 26 पे। तो जितने भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे वो अल्फाबेट की अल्फाबेटिकल पोजीशंस के ऊपर करेंगे। तो आइए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ए। तो क्वेश्चन ए आप देखिए, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है किस तरीके से है, CEGIKM एंड ब्लैंक, CEGIKM एंड ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए कि ये सीरीज किस तरीके से चल रही है। इस सीरीज के अंदर दो दो लेटर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे CGK, सबसे पहले हम लोग पहला अल्फाबेट देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पहला अल्फाबेट देख रहे हैं। तो पहला अल्फाबेट क्या है, CGK। तो देखिए अगर हम लोग C की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो हम लोगों को G मिलता है, G की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो हम लोगों को K मिलता है। जैसे कि C होता है पोजीशन नंबर 3 पे, इसकी पोजीशन में 4 ऐड किया तो आता है पोजीशन नंबर 7, और अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन नंबर 7 पे क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन नंबर 7 पे होता है G, CDEFG। सिमिलरली अगर हम लोग G की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो ऑब्टेन होता है K, क्योंकि G की पोजीशन में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो GHIJK, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है K। उसी प्रकार से अगर हम लोग K की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, K की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। तो अगर हम लोग K की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है, KLMNO, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, O होगा। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम लोग सिर्फ पहले अल्फाबेट को देख रहे हैं, दूसरा अल्फाबेट हम लोग स्किप कर रहे हैं। जैसे पहला अल्फाबेट है CGK, तो हम लोग जब C से G तक गए तो हम लोगों ने E को स्किप किया, G से K तक गए तो हम लोगों ने I को स्किप किया, K से O तक गए तो हम लोगों ने किसको स्किप किया, हम लोगों ने M को स्किप किया। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक लेटर को स्किप कर रहे हैं और एक लेटर की पोजीशन में नंबर 4 हम लोग ऐड करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरे लेटर को देखते हैं। दूसरा लेटर किस तरीके से बढ़ रहा है, EIM, यानी कि E की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो I आता है, I की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो M आता है। तो आपने इस पैटर्न को डीकोड कर लिया और आपको ये पता लगेगा कि अब मैं M की पोजीशन में 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म का सेकंड अल्फाबेट आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, M की पोजीशन में 4 ऐड किया तो क्या आता है, MNOPQ, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म का नेक्स्ट टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, Q। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे Q। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, इस सीरीज के नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट किया जो था OQ। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि C की पोजीशन में 4 ऐड करा, एक लेटर को स्किप किया, G की पोजीशन में 4 ऐड किया, एक लेटर को स्किप किया, उसके बाद K की पोजीशन में 4 ऐड किया, एक लेटर को यानी कि M को स्किप किया। सिमिलरली E की पोजीशन में 4 ऐड करा, I ऑब्टेन किया, G को स्किप किया, I की पोजीशन में 4 ऐड किया, M ऑब्टेन किया, K को स्किप किया। तो नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट क्या होगा, जब हम K की पोजीशन में M की पोजीशन में 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, Q आ जाता है, MNOPQ। तो ये हमारा आंसर आता है, नेक्स्ट टर्म आता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। क्वेश्चन बी देखिए, APCQERN ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, यानी कि आपको सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला अल्फाबेट देखते हैं। पहला अल्फाबेट क्या है, ACE। तो ध्यान से देखिए, A पोजीशन नंबर 1 पे होता है तो C पोजीशन नंबर किस पे होगा, C होगा पोजीशन नंबर 3 पे। तो हम लोगों ने उसकी पोजीशन में कितना ऐड किया, हमने उसकी पोजीशन पे 2 ऐड किया। सो A की पोजीशन में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो ऑब्टेन होता है C। सिमिलरली C की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है E। तो उसी तरीके से आप समझ जाएंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग E की पोजीशन में 2 ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग E की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, EFG,
यानी कि यहां पर जो पहला अल्फाबेट आएगा दैट विल बी जी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लेटर को स्किप किया और अल्फाबेट के अंदर हम लोगों ने +2 किया अल्फाबेट की पोजीशंस में। तो ए की पोजीशन में +2 किया, पी को स्किप कर दिया, सी की पोजीशन में +2 किया, क्यू को स्किप कर दिया, ई की पोजीशन में +2 किया, आर को स्किप कर दिया। तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट क्या आया, दैट इज जी। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म का सेकेंड अल्फाबेट क्या है। तो सेकेंड अल्फाबेट देखिए PQR। ये तो बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा है कि PQR यानी कि पोजीशंस में हम लोग +1 करते चले जा रहे हैं और एक लेटर को स्किप कर रहे हैं। P की पोजीशन में 1 ऐड किया तो Q, C को स्किप कर दिया, Q की पोजीशन में 1 ऐड किया तो R, E को स्किप कर दिया। सिमिलरली हमारे रिक्वायर्ड टर्म का जो सेकंड लेटर आएगा वो क्या आएगा, अगर हम लोग R की पोजीशन में 1 ऐड कर देते हैं, तो अगर हम लोग R की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो हमको क्या ऑब्टेन होता है, हमको ऑब्टेन होता है RS। तो क्या ऑब्टेन होता है, S। तो यानी कि इस सीरीज का जो रिक्वायर्ड टर्म होगा वो होगा GS। आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सी पे। तो क्वेश्चन सी देखिए, A-C-AC-BCBA-। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमको एक चीज को ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स या एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स या लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स निकालने हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सीरीज है ये कुछ इस तरीके से चल रही है, ABC BAC ABC BAC ABC BAC ABC BAC। तो आपने वो सेट ऑफ लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जो सेट ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ABC BAC ABC BAC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैटर्न हम लोगों ने डिकोड किया इस पैटर्न को हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ब्लैंक स्पेसेस की जगह पर कौन कौन से लेटर फिलअप हो सकते हैं। तो इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर आएगा B, इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर B आएगा B, इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर आएगा A और इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर आएगा C। तो हमारा पैटर्न कैसे बनता है, ABC BAC ABC BAC। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो लेटर्स या जो अल्फाबेट हमारे ब्लैंक स्पेस में फिलअप होंगे वो क्या होंगे, BBAC। तो BBAC विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन डी पे। तो क्वेश्चन डी देखिए आप, ये क्या है, AZBYCX ब्लैंक, AZBYCX ब्लैंक। इसको देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो लेटर्स का ग्रुप जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक अल्फाबेट को अलग अलग एनालाइज करते हैं। तो देखिए हम लोग टर्म का पहला अल्फाबेट देखते हैं। तो इस टर्म का पहला अल्फाबेट क्या है, वो है A। ठीक है, तो A से B, B से C, यानी कि एक लेटर को अगर हम लोग स्किप करें तो और A की पोजीशन में 1 ऐड करें तो आता है B। उसके बाद हम लोग Y को स्किप करें और B की पोजीशन में 1 ऐड करें तो आता है C। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट टर्म है उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, C के बाद हम लोग X को स्किप कर देते हैं और C की पोजीशन में 1 ऐड कर देते हैं। तो C की पोजीशन में 1 ऐड करने के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है लेटर या अल्फाबेट D। तो हमारा यहाँ जो हमारे जो रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, D। तो हुआ क्या, आपकी पोजीशन में यानी कि लेटर की पोजीशन में 1 ऐड हो रहा है और बीच में स्किप क्या हो रहा है, एक लेटर। यहां पर Z को स्किप किया, Y को स्किप किया, X को स्किप किया और +1 करते चले गए। देखिए ये हम +1 तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये नॉर्मल हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है। कैसे, ABCD, इसका मतलब +1 हमारी नॉर्मल इंग्लिश की अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हम लोग देखते हैं टर्म का सेकेंड अल्फाबेट। तो सेकेंड अल्फाबेट क्या है आपका, ZYX। तो इसको ध्यान से देखिए, ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है ZYX, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो रिवर्स चल रही है, लास्ट से पहले अल्फाबेट तक जा रही है। तो Z की पोजीशन में अगर हम लोग -1 करते हैं तो Y को ऑब्टेन करते हैं, Y की पोजीशन में -1 करते हैं तो X को ऑब्टेन करते हैं। तो सिमिलरली आपने पैटर्न को डिकोड कर लिया। इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड टर्म है
उसमें जो आपका सेकंड अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा, अगर हम लोग x की पोजीशन में -1 कर दें, तो जब हम x की पोजीशन में -1 करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, x से पहला वाला अल्फाबेट। सो x से पहला वाला अल्फाबेट क्या होता है, वो होता है w। तो इसका मतलब यहां पर जो सेकंड अल्फाबेट आएगा दैट विल बी w। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने पहला अल्फाबेट को एनालाइज किया और वो सीधी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही थी ABCD, और बीच में हम लोग एक एक लेटर को स्किप कर रहे थे। यहाँ पर Z को स्किप किया, Y को स्किप किया, X को। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अल्फाबेट को एनालाइज करेंगे। सेकंड अल्फाबेट क्या है, ZYX। तो Z को -1 किया, Z की पोजीशन में Y ऑब्टेन होता है, B को हम लोग स्किप कर देंगे। देन C को हम लोग स्किप करेंगे, Y की पोजीशन में -1 करेंगे तो X आएगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा वो क्या होगा, D को स्किप करेंगे, X की पोजीशन में -1 करेंगे तो हमको W ऑब्टेन होगा। तो ये सीधी अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ZYX एंड W इज रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज को पूरा किया और इस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म था वो क्या था, DW। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ई पे। तो क्वेश्चन ई को आप ध्यान से देखिए। अब ये 3 लेटर का सेट है, 3 लेटर का सेट एक सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, AZY, EXW, IVU एंड ब्लैंक। तो यानी कि इसमें 3 लेटर का सेट है। इसका मतलब हमको एक एक लेटर को अलग अलग से एनालाइज करके देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेटर को एनालाइज करते हैं। देखिए जो पहला अल्फाबेट या लेटर है वो है ए के बाद है ई, यानी कि ए की पोजीशन में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ABCDE, यानी कि ए की पोजीशन में हम लोग 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ई। सिमिलरली ई की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आई। तो ई की पोजीशन में हम लोगों ने 4 ऐड किया तो हमारे पास आता है आई। तो हम समझ गए हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, जब हम लोग आई की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे, यानी कि आई की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। तो आई की पोजीशन में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, JKLM, यानी कि हमारे रिक्वायर्ड टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, M होगा। ठीक है, अब हम लोग टर्म के सेकंड अल्फाबेट पे चलते हैं। तो सेकंड अल्फाबेट क्या है, ZXV। देखिए जरा, Z में अगर हम लोग -2 करेंगे तो X ऑब्टेन होगा, उसी तरीके से X की पोजीशन में -2 करेंगे तो V ऑब्टेन होगा। तो अब आपको पैटर्न का पता लग गया कि सेकंड अल्फाबेट किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहा है, -2 -2। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है उसका जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग V की पोजीशन में -2 कर दें। अगर हम लोग V की पोजीशन में -2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, T, क्योंकि TUV, V से 2 पोजीशन पहले क्या आता है, T आता है। तो यहां पर सेकंड अल्फाबेट क्या आएगा, T। सो Z-2X, X-2V एंड V-2T। तो हमारे पास सेकंड अल्फाबेट आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड अल्फाबेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड अल्फाबेट फाइंड आउट करने के लिए हमको थर्ड अल्फाबेट को एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए थर्ड अल्फाबेट क्या है, YWU। तो इसको जरा एनालाइज कीजिए, इसकी पोजीशन को हम लोग एनालाइज करते हैं कि Y की पोजीशन में अगर -2 कर दें तो हम लोग W ऑब्टेन करते हैं, W की पोजीशन में -2 कर दें हम लोग U ऑब्टेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है -2 -2 -2। ठीक है, इसका मतलब हमारे रिक्वायर्ड टर्म का जो अगला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, जब हम लोग U की पोजीशन में -2 कर देंगे और U की पोजीशन में -2 करने के बाद हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आता है, वो होता है S, क्योंकि STU, यानी कि U से 2 पोजीशन पहले जो अल्फाबेट होता है वो होता है S। इसका मतलब आपके रिक्वायर्ड टर्म का जो लास्ट अल्फाबेट है वो क्या है, वो है S। सो MTS विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से विच वर बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज करने से पहले आपको अल्फाबेट्स की उनकी सीरीज में पोजीशन जो होती है वो याद करनी पड़ेगी, ताकि आप ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो ये है हमारी सेकंड टाइप ऑफ सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग लेटर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ सीरीज विच इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो होती हैं जिसके अंदर अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये अल्फाबेट नंबर्स का कॉम्बिनेशन सीरीज के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके पैटर्न को डिकोड करना होता है और नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना होता है। तो आइए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए।
तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, A1, C3, F6, J10 एंड ब्लैंक। सो J10 के बाद क्या आता है? ब्लैंक। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। हमको इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। A1, C3, F6, J10 एंड नेक्स्ट टर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, A के बाद आता है C, C के बाद F, F के बाद J। यानी कि अगर हम लोग A की पोजीशन में 2 ऐड कर दें तो आती है पोजीशन 3, क्योंकि A की पोजीशन 1 होती है और पोजीशन 3 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? पोजीशन 3 पे होता है C। इसका मतलब A की पोजीशन पे 2 ऐड करने के बाद हमें C मिलता है। सिमिलरली C की पोजीशन में 3 ऐड करने के बाद हमको F मिलता है, C, D, E, F। उसी तरह से F की पोजीशन में 4 ऐड करने के बाद हमको J मिलता है। तो आपने देख लिया कि अल्फाबेट किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अल्फाबेट में जो पैटर्न है वो है +2, +3, +4। अब देखिए, इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड टर्म है उसके अंदर जो पहला अल्फाबेट आना है वो कैसे आएगा? अगर पैटर्न +2, +3, +4 चल रहा है तो इसका मतलब अगर हम लोग J के अंदर +5 कर दें, यानी कि J की पोजीशन में +5 कर दें, तो हमारे पास जो पहला लेटर होगा या पहला जो अल्फाबेट होगा वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो J की पोजीशन में अगर हम लोग +5 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? J, KLMNO। यानी कि J की पोजीशन में +5 करने के बाद जो हमारे पास अल्फाबेट आता है वो क्या आता है? O। तो O आपके रिक्वायर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट है। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हैं। देखिए, यहां पर नंबर है 1, 3, 6, 10। यानी कि 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 3 ऐड किया तो 6 और 6 में 4 ऐड किया तो 10। अब आपको नंबर्स का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि नंबर्स के पैटर्न में हम लोग क्या कर रहे हैं? +2, +3, +4। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? 10 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? +5। यानी कि नंबर 10 में अगर हम लोग +5 कर देते हैं, यानी कि नंबर 10 में अगर हम लोग +5 कर देते हैं तो हमारे पास हमारा टर्म निकल के आता है या नंबर निकल के आता है 10 + 5, 15। यानी कि जो हमारे सीरीज का नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? O15। क्योंकि हमारे जो अल्फाबेट से वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे? +2, +3, +4, +5। और J में अगर हम लोग J की पोजीशन में +5 करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है O। और जो हमारे नंबर्स हैं वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10। यानी कि +2, +3, +4। तो हमारा जो अगला नंबर आएगा वो आएगा +5 करने के बाद। यानी कि 10 में +5 किया तो कितना आया? 15। सो O15 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को इस तरीके से देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। तो बी क्वेश्चन देखिए आप, A3, E9, I27 एंड ब्लैंक स्पेस, उसको हम लोग कैलकुलेट करना है नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। देखिए, A3, E9, I27 ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एनालाइज कीजिए, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या? देखिए, पहले हम लोग अल्फाबेट को एनालाइज करते हैं। अल्फाबेट देखिए, A, ये क्या होते हैं? ये वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। A, E, I, O, U ये क्या होते हैं? ये वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। इसका मतलब A के बाद E के बाद I, तो I के बाद क्या आएगा? I के बाद आएगा A, E, I, O। तो यहां पर क्या आएगा? O। आई थिंक यहां पर आपको क्लियर होगा। ये अल्फाबेटिकल सीरीज में वॉवल्स चल रहे हैं आपके, वॉवल्स की सीरीज है। A, E, I, O, U होता है ना, तो A, E, I के बाद क्या आता है? A, E, I के बाद आता है O। तो आपका जो नेक्स्ट लेटर होगा, अल्फाबेट होगा, वो क्या होगा? O। अब हम लोग नंबर को एनालाइज करते हैं। नंबर देखिए, 3, 9, 27। तो नंबर तो आप देख के ही समझ जाएंगे ये क्या है। ये 3 की टेबल चल रहा है। 3 का 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 यानी कि 3 क्यूब 27। इसका मतलब हमारा जो नंबर पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा? 3 की पावर 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 89।
81। सो व्हाट इज 3 की पावर 4? 3 की पावर 4 इज 81। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आया O81। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? दिस इज अ सीरीज ऑफ वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, जो आपके वॉवल होते हैं। तो ए ई आई के बाद क्या आएगा? ओ। और ये 3 9 27, ये तो आपको देख के ही पता लग जाता है, बेसिक है कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 3 की पावर 4, और वो क्या होगा? 81। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन बी। अब जरा क्वेश्चन सी देखिए। क्वेश्चन सी क्या है? A1 B4 C9। आप ध्यान से देखिए, A1 B4 C9 एंड ब्लैंक, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस चीज को आप एनालाइज कीजिए। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट्स को देखते हैं। आपको बहुत इजीली पता लग रहा है अल्फाबेट को देख के, ए बी सी, ये जस्ट सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज है जो कि सीधी चल रही है, ए बी सी। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा डी, यानी कि नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फाबेट आता है दैट विल बी डी। तो हम लोगों ने क्या देखा? ए बी सी डी, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट अल्फाबेटिकल सीरीज। ये अल्फाबेटिकल सीरीज एकदम स्ट्रेट चल रही है, कोई इसमें हम लोगों को परेशानी नहीं है। उसके बाद हम लोग नंबर्स को एनालाइज करते हैं। नंबर को देखिए जरा, 1 4 9। अगर आप नंबर को एनालाइज करें तो आप देखेंगे 1 कैसे आता है? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 कैसे आता है? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 9 कैसे आता है? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी कि जो नंबर्स हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स। 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की फॉर्म में नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर यहां पर 1 स्क्वायर है, यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां पर 3 स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर होगा 4 स्क्वायर। इट मीन्स 4 स्क्वायर। एंड 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर होता है 16। तो यहां पर क्या आएगा? 16। तो आपके क्वेश्चन सी का जो नेक्स्ट टर्म आया वो क्या आया? D16। ए बी सी, ए बी सी के बाद क्या आता है आपका? डी आता है। तो हमारा क्या टर्म निकल के आता है? D16। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो नंबर्स का तो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर था, और अल्फाबेट जो है वो ए बी सी डी स्ट्रेट अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही थी। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है? D16। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए बी सी क्वेश्चन तो देख लिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन डी पे। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन डी पे। तो क्वेश्चन डी आप लोग देखिए, क्वेश्चन डी क्या है? क्वेश्चन डी है P1F R2E T6D एंड ब्लैंक। P1F R2E T6D एंड ब्लैंक। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है। इसमें 3 का सेट है क्वेश्चन के अंदर, 2 तो अल्फाबेट्स हैं और एक क्या है? नंबर है, तभी तो इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला अल्फाबेट देखते हैं। तो देखिए पहला अल्फाबेट P R T। देखिए P की पोजीशन में 2 ऐड करेंगे तो R आएगा, R की पोजीशन में 2 ऐड करेंगे तो T आएगा। सिमिलरली हमको ये पैटर्न पता लग गया कि जो टर्म का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? वो कर रहा है +2 +2 +2। यानी कि P की पोजीशन में 2 ऐड किया तो R, R की पोजीशन में 2 ऐड किया तो T। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म का पहला अल्फाबेट आएगा वो कैसे आएगा? अगर हम लोग T की पोजीशन में 2 ऐड कर दें, तो अगर आप T की पोजीशन में 2 ऐड कर देते तो क्या आता है? TUV। यानी कि आपके नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा दैट विल बी V। ठीक है, तो पहला अल्फाबेट तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है एक नंबर। तो यहां पर नंबर क्या है? देखिए 1 2 6। ध्यान से देखिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है? ये पैटर्न चल रहा है 1 × 1 देन × 2। अब क्या होगा? सॉरी, ये जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है × 2 × 3। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे आएगा? हम लोग प्रीवियस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 3 देन 4। यानी कि 1 × 2 2, 2 × 3 6, तो 6 × 4 कम्स आउट टू बी 24, क्योंकि 6 × 4 क्या होता है? 6 × 4 24 होता है। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो आगे बढ़ा। तो पैटर्न किस तरीके से आगे बढ़ा नंबर वाला, कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 × 2 2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 × 3 6, और फिर 6 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 × 4 24। आइए अब हम देखते हैं
थर्ड इसका अल्फाबेट जो है, तो इसका थर्ड अल्फाबेट क्या है, FED, ठीक है। तो FED, इसको देखिए, F की पोजीशन में से एक पोजीशन अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमको मिलता है E, क्योंकि F से पहले क्या आता है E, और E की पोजीशन में एक माइनस कर दें तो हमको मिलता है D, क्योंकि E से पहले क्या आता है D। तो ध्यान से देखिए, F की पोजीशन में एक माइनस कर दें हमको E ऑब्टेन होता है, E की पोजीशन में एक माइनस कर दें हमको D ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब ये पैटर्न कैसे चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है -1 -1 -1। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का लास्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग D की पोजीशन से 1 माइनस कर देते हैं, तो अगर हम लोग D की पोजीशन से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है C, ठीक है। तो D की पोजीशन में जब हम लोगों ने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आता है, C निकल के आता है, क्योंकि C जो होता है वो D से एग्जैक्टली एक पोजीशन आगे लाई करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट आ गया वो आ गया C। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म जो हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म बनाना था, जो फाइंड आउट करना था, वो क्या आया हमारे पास, V24C, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल हर एक अल्फाबेट और नंबर को एनालाइज किया और वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको देखा। और भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस उस पैटर्न को डिकोड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।